उनका नाम हरिभूषण बचौल नहीं होना चाहिए, उनका नाम हरिभूषण बकलोल होना चाहिए। वो बकलोल आदमी हमेशा उठ पटांग बात बोलते रहता है। होली और राजनीति अलग अलग चीजें हैं, मैं कभी उसको जोड़ता नहीं हूँ। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो बयान आ रहे हैं खास करके होली को लेकर, रमज़ान को लेकर, इनसे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को बचना चाहिए? देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि ये होली और जुम्मा का दिन न हो, आने वाला ईद नहीं है, ये विश्व युद्ध की तरह। क्या हमारे मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे या योगी जी आएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे मुसलमान भाई को कल बाहर निकल करके वैसे विधायक जी के साथ खूब आनंदमय होली खेलना चाहिए। के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका बयान सुना क्या आपने, जो खुले मन से उन्होंने जोगिरा गाया है? शब्द कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार। देखिए, इस बार की होली कहीं ना कहीं रंग और गुलाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा भी बनता दिख रहा है। इसी बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं कटिहार और हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। सर, कैसे देख रहे हैं राजनीति के रंगों में इस बार होली मनाया जा रहा है? नहीं, स्वाभाविक है कि 2025 में बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना है और स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं होली और उसमें जो उसके साथ कई चीज़ें आती है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हो जाती है। लेकिन होली का अपना एक अलग आनंद है। होली हम सबों का एक परंपरागत भारत का त्यौहार है और हम सब रंगों में सराबोर होकर अब एक दूसरे को पुष्प वर्षा करके, गुलाल लगाकर हम सब भाईचारा और आपस के सौहार्द को और बेहतर करते हैं, क्योंकि सामाजिक सद्भाव का काफ़ी मानव जीवन में महत्व भी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब होली हो तो सभी जाति, धर्म, दल, उम्र सब कुछ खत्म हो जाता है और उस समय एक सामाजिक जो मिठास है, आपस का जो रिश्ता है, वो रिश्ता ही मजबूत होता है और वही मजबूत भी होना चाहिए। बस शेष तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, तो स्वाभाविक है कि कुछ चर्चाएं होगी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति भी राज्य की और देश की सेवा करने का एक माध्यम है, इसलिए हम सब उस माध्यम से सेवा करते हैं। लेकिन होली और राजनीति अलग अलग चीज़ें हैं, मैं कभी उसको जोड़ता नहीं हूँ। होली का अपना आनंद है, राजनीतिक क्षेत्र में सेवा का अपना आनंद है, दोनों अलग अलग धाराएँ हैं। अच्छा, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, भाजपा में आपकी बहुत बड़ी कद है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो बयान आ रहे हैं खास करके होली को लेकर, रमज़ान को लेकर, इनसे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को बचना चाहिए? देखिए, जितने भी संप्रदाय हैं या पंथ हैं, सबों का सम्मान हम सबों को एक दूसरे को करना है। होली तो एक राष्ट्रीय त्यौहार का रूप लिया है और शेष जो अन्य अपने धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष या पंथ विशेष से जुड़ा हुआ कोई अगर अनुष्ठान है, कुछ चीज़ें हैं, तो उस सबों का सम्मान करना हम सबों का दायित्व है। और हिंदुस्तान तो सर्वधर्म समभाव की अवधारणा पर चलता रहा है, इसलिए इन चीज़ों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सबों का महत्व है, सबों का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, अब दूसरी जगह हम पहुंचे हैं। भाजपा के नेताओं को आपने सुना, उनसे भी बात की हमने, और जो अब हम पहुंचे हैं कटिहार जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के। इस बार जुम्मा और होली एक साथ है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला ईश्वर जो है वो अपने से इस बार गंगा जमुना तहजीब के लिए एक ऐसा आयोजन हुआ कि होली और जुम्मा एक दिन पड़ा। मेरा मुसलमान भाई को भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी होली मिलन हो रहा है, हम लोग कई जगह शरीक हुए, अपना भी हुआ, तो तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, होली मिलन में लोग शरीक हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तथाकथित कुछ पत्रकार हैं जो ऐसा लग रहा है कि ये होली और जुम्मा का दिन न हो, आने वाला ईद नहीं है, ये विश्व युद्ध की तरह ट्वीट कर रहे हैं, अपना मीडिया के द्वारा बता रहे हैं। हाँ,
अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, जानकारी है, माफ कीजिएगा। 1961 4 मार्च, तकरीबन 63-64 साल बीत गए, तब भी ऐसा संयोग बना था जब होली और जुम्मा एक दिन था। लेकिन 64 साल में कितना बदल गया है? देखिए, बदलाव कुछ नहीं है। आपको हमने जो कहा कि लोगों का, कुछ लोग का, और इस सत्ता पक्ष वाले जो अभी राज कर रहे हैं केंद्र में, वो ऐसा इस देश में नैरेटिव बनाते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं। अब देखिए, कुंभ का स्नान तो बहुत दिनों से चल रहा है, कई सालों साल, हजारों वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस तरह से क्या एडवर्टीजमेंट किया था? आज क्या हुआ? आप तो लोग को जमा कर लिए, प्रचार प्रसार करके, ऐसा भावना कि 143 वर्ष में ऐसा हुआ, 145 वर्ष में ऐसा हुआ है कुंभ, और आप लोग को घर से बाहर निकाल दिए। क्या हुआ कि कितने लोग का जान चला गया, उसका कौन है आज देखने वाला? क्या हमारे मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, या जोगी जी आएंगे? कोई देखने वाला नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। बस इन लोगों का काम है कि एक माहौल बनाना धर्म के नाम पर। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। मधुबनी जिला से विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया विधानसभा से बाहर निकलकर कि जिन मुस्लिम भाई को रंग से इतराज है वो अपने घरों में रहें। कैसे देखते हैं इन बयानबाजी को? हम तो कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई को कल बाहर निकल करके वैसे विधायक जी के साथ खूब आनंदमय होली खेलना चाहिए, और उसको एक पैगाम देना चाहिए इस देश को, इन दुनिया को, कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ सुनील यादव थे, जो कटिहार जिला के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इनसे हमने बात की। और भी तमाम कुछ हम पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और आपको बता पाएंगे कि आखिर ये जो होली है और होली के साथ साथ जुम्मा, उसको लेकर आखिर राजनीतिक अखाड़ा क्यों बन गया है ये रंगों का त्यौहार होली। तो देखिए, अलग अलग राजनेता की प्रतिक्रिया हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। और एक तरफ जहां बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि होली पर उनका क्या संदेश है, और उसी दिन जुम्मा है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील यादव से भी हमने बात किया। उसके बाद अभी हमारे साथ जदयू के नेता हैं, और जदयू के आप कटिहार जिला के अध्यक्ष हैं, तो व्यवसायिक पोस्ट के। अच्छा, ये बताइए, एक ही दिन होली, एक ही दिन जुम्मा, और ये होली का रंग कहीं ना कहीं राजनीति का रंग में बदल चुका है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि होली जो है यह उत्सव सौहार्द और आपसी प्रेम का त्यौहार है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में मिलकर बिहार में होली, दिवाली, ईद, बकरीद सभी पर्व को मनाते हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ नेता होते हैं जिनको राजनीतिक कीड़ा काटता है, समय समय पर ऐसा कीड़ा काटता है कि वो उस कीड़ा के काटने के बाद अनाप शनाप बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नेताओं को बिहार की जनता जानती है कि ऐसा लोग कुछ करने वाला है नहीं, इनको सिर्फ राजनीति करना है, और हम लोग उसको कहीं भी नहीं लेते। यह गंगा जमुनी तहजीब का राज्य है, और यहाँ हम लोग सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। अच्छा, इस तरीके के बयान तो आप ही के साथ ही घटक दल वाले दे रहे हैं, एनडीए के घटक दल वाले। बीजेपी वाले ने ही तो कहा, हरिभूषण बचौल, कि जिनको रंग से दिक्कत है वो अपने घरों में रहें, होली के दिन बाहर ना निकले। उनको बिहार का कोई ज्योग्राफी, हिस्ट्री पता नहीं है। उनका नाम हरिभूषण बचौल नहीं होना चाहिए, उनका नाम हरिभूषण बकलोल होना चाहिए। वो बकलोल आदमी हमेशा उठ पटांग बात बोलते रहता है, और मीडिया में सुर्खी जो है लेने के लिए छपासी रोग लगा हुआ है उसको, इसीलिए वो हमेशा इस तरह का बयान देते हैं। और ऐसे लोगों का बयान का कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ काम करने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और हमारे नेता जितना काम हिंदू के लिए, उतना काम मुसलमान के लिए, उतना काम सभी धर्मों के लिए करने का काम किया है। इसलिए हमारे बिहार की जनता को पता है कि हमारे राज्य का जो मुखिया नीतीश कुमार है, वह हमेशा एक धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की है, समता सुशासन की राजनीति की है। इसलिए इस तरह के बचौल और बकलोल के बयान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हरिभूषण बचौल की बात तो आपने कर दी,
अब एक भागलपुर जिला है, अपना पड़ोसी जिला है, वहाँ गोपालपुर विधानसभा के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका बयान सुना क्या आपने, जो खुले मन से उन्होंने जोगिरा गाया है? देखिए, कहीं ना कहीं उत्साह के दौरान जोगिरा गाने के क्रम में उनके मुंह से जो अपशब्द निकला है, मैं उनका खंडन करता हूं और घोर निंदा करता हूं। एक जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरह का अपशब्द कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन्हें इसको लेकर के माफ़ी भी मांगना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। और मैं कहता हूं कि मीडिया को भी ऐसे लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए, सुर्खियां नहीं देना चाहिए, इससे उनका और मनोबल बढ़ता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करने में ही हमारे समाज की भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के बाद। कैमरा पर्सन सोनू पोद्दार के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार।